तो दोस्तों हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन को आप समझिए कि ये ब्रेन को मैंने क्या किया है, एक एटम से, लाइक यहाँ हम जनरली मैं इसको फ्लोरीन एटम से कंपेयर करता हूँ। तो समझ लीजिए कि हमारा ब्रेन जो है एक एटम के जैसा है, जिसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस सपोज कर लेते हैं और एक प्लस और एक न्यूट्रॉन जो होता है विदाउट चार्ज, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और सेकेंड ऑर्बिट में, जैसा कि हम जानते हैं केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं, चूंकि स्टूडेंट के लिए वीडियो है तो स्टूडेंट पढ़ते ही है केमिस्ट्री। तो सेकेंड और फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, ये इसको आप न्यूक्लियस सपोज कीजिए, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट और दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये पूरा पार्ट न्यूक्लियस हो गया। तो इनकोडिंग क्या प्रोसेस होता है? इनकोडिंग में जैसा कि मैंने बताया, किसी इंफॉर्मेशन को कोड फॉर्म में हमारा ब्रेन स्टोर करता है। तो इसको मैं इस तरह से कंपेयर करता हूं कि कोई एक इंफॉर्मेशन, सपोज इंफॉर्मेशन इज क्या है, कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, या उसको सिंपली बोल सकते हैं साइंस की भाषा में फोटोन है। तो ये फोटोन, जिसको एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट एक पार्टिकल फॉर्म में बोलते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारा जो एक इंफॉर्मेशन है वो एक पार्टिकल है, ये इंफॉर्मेशन है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि फोटोन के रूप में है। और ये इंफॉर्मेशन जो कि इसको एक आप एनर्जी भी बोल सकते हैं, फोटोन इज नथिंग बट एनर्जी पार्टिकल। तो ये जो फोटोन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे एक इलेक्ट्रॉन पे ड्रॉप हुआ, कोई इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पे ड्रॉप हुआ, और ये इंफॉर्मेशन, सपोज कुछ भी इंफॉर्मेशन है, लाइक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन एक एनर्जी के रूप में, माने फोटोन पार्टिकल के रूप में हमारे एक इलेक्ट्रॉन पे गिर गया। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे कि हम जानते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब कोई एनर्जी गिरता है तो वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करता है। मतलब अगर वो इस जगह पे है तो और ऊपर की तरफ उड़ते जाता है, और एनर्जी मिलेगा तो और ऊपर, ऐसा ऊपर चला जाता है। तो जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे गिरा तो ये जंप होके सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। तो इनकोडिंग इज नथिंग बट, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये इस इंफॉर्मेशन को कैच किया, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, एक इंफॉर्मेशन हो गया, इस इंफॉर्मेशन को कैच किया और ये जंप होके सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। और ये प्रोसेस जो है, इसमें ये इस पे इलेक्ट्रॉन इस पे गिरना और यहाँ तक आना, इसमें इनकोडिंग भी हो गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन, अब सपोज कीजिए कि सेकेंड ऑर्बिट में आके मूव करना शुरू कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अब इस इंफॉर्मेशन को कैच करके सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कैच किया तो वो थर्ड ऑर्बिट में जंप कर गया। मैं उस तरह से उसको रिलेट कर रहा हूँ, अपने मॉडल के हिसाब से मेमोरी क्या है उस चीज को रिलेट कर रहा हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझिए दोस्तों। तो अब ये सेकेंड ऑर्बिट में आप राउंड मार रहा है, तो राउंड मारने का मतलब, ऑर्बिट करने का मतलब, वो स्टोर कर लिया उस इंफॉर्मेशन को। मतलब जब वो जंप किया, यहां से जब ये जंप किया तो वो हो गया इनकोडिंग। जैसे भी आप इनकोड कीजिए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, इस चीज को आप रट्टा मार के इसको स्टोर, मतलब रट्टा मार के इनकोड कीजिए, बार बार रिवीजन देख के उसको इनकोड कीजिए, ये आपके ऊपर है। या कुछ इसको इकोनॉमिक्स कुछ बनाइए, कुछ माइंड मैपिंग बनाइए, वो आपके ऊपर है कि किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को आप इनकोड करते हैं। और इनकोड करने का मतलब, इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से आपने सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर दिया, ये हो गया इनकोडिंग। और जब ये सेकेंड ऑर्बिट में घूमने लगा, तो जब घूम रहा है तो इसका मतलब उसको स्टोर कर लिया, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके उस ऑर्बिट में घूम रहा है। रिट्रीवल प्रोसेस में क्या होता है, ये दोनों तो समझ में आ गया होगा आपको। रिट्रीवल प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, सपोज आप एग्जाम में गए या नेक्स्ट डे क्लास में गए, टीचर ने पढ़ा चुका है एटम्स के बारे में, टीचर ने क्वेश्चन पूछ दिया इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है। सपोज 5th-6th क्लास के बच्चे को, खासकर वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो आजकल 5th-6th क्लास से ही बच्चे को ये सब बताना पड़ता है। जैसे कि मेरा भी लड़का अगर IIT में पढ़ रहा है, तो इसके पीछे ये भी एक कारण है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो इस तरह के कॉन्सेप्ट है जो कि 10th और 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, वो 6th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर चुका था। तो जब 5th-6th क्लास में किसी स्टूडेंट को अगर इस तरह का क्लास में टीचर पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, तो फिर वो अपने ब्रेन पे थोड़ा जोर डाल रहा है, थोड़ा रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है, वही तो है मेमोरी। तो रिकॉल करके अपने ब्रेन को ऐसा
जो डाल रहा है उसको याद कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके दिमाग में हो सकता है नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और तो कोई दूसरा चार्ज होता नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सा इंफॉर्मेशन है जो कि इजिली आप अपने ब्रेन में रख सकते हैं। तो ये जो रिकॉल करना, विजुअलाइज करना, मेमोरी टेक्निक्स के जितने भी इस्तेमाल करके अपने इंफॉर्मेशन को रखा है उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसको करके आपने टीचर को बता दिया कि मैम या सर उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसका मास कितना होता है, तो 9 × 10⁻³ kg होता है। टीचर बहुत खुश हो जाएगा। तो ये जो कुछ भी आपने किया वो क्या किए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें ये इंफॉर्मेशन है, ये इसको आप उस समय जरूरत है आपको, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आप कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे जो इंफॉर्मेशन है उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जब आप कैच कर रहे हैं तो वो फिर इलेक्ट्रॉन नीचे ड्रॉप होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, और ये एनर्जी छोड़ेगा, ये फोटोन को छोड़ेगा, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको छोड़ेगा। आप समझ गए? जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, आप एक इंफॉर्मेशन एक पार्टिकल के रूप में गिरा, एक एनर्जी पार्टिकल के रूप में गिरा, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप करना, इनकोडिंग हो गया, इसी ऑर्बिट में घूमने लगा, उस इंफॉर्मेशन को पकड़ के वो हो गया स्टोरेज प्रोसेस। और उसके बाद अगेन जब आपको जरूरत है तो इसमें जो ये इंफॉर्मेशन कैच किया हुआ है एनर्जी फॉर्म में, उस इंफॉर्मेशन को आपने कैच किया, चाहे तो बार बार भी आप कैच कर सकते हैं। तो इस तरह से समझ ले कि इसमें बहुत सारे आपने इंफॉर्मेशन को कैच करके रखे हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अगेन आप वापस रिट्रीव करते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी थोड़ा सा छोड़ता है, नीचे गिरता है, और ये एनर्जी जो इमिट हुआ इसी में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस इंफॉर्मेशन को रिलीज किया और उस इंफॉर्मेशन को आपने फिर मुंह से सर को बता दिए। इसके बाद दोस्तों ये तीनों प्रोसेस को तो साइकोलॉजी बताता है। मैं कुछ 10-15 साल पहले किताब पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में पढ़ लिया था। तो उसी इंफॉर्मेशन को एक्चुअली समझिए तो ये मेरा कुछ ये फाइंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं एज ए साइंटिस्ट मैं इसको फाइंड आउट किया हूँ। मैं उस चीज को पढ़ा था और उसके बाद मैं अपने किताब में उस चीज को जिक्र किया था। मेरा नेक्स्ट एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि ये तीनों प्रोसेस को, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, साइकोलॉजी ने तो बता दिया, बट ये तीनों प्रोसेस को, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है इस ब्रेन में, हमारे ब्रेन में जो प्रोसेस हो रहा है, इसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? और इसका जवाब होता है हमारा एक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट में मैं बोलता हूं कि ये जो ब्रेन है, ये जिसको मैं फ्लोरीन एटम बोलता हूं, इस ब्रेन को भी इस बेंजीन मॉलिक्यूल में ये जो बेंजीन रिंग है, यही बेंजीन रिंग इसको कंट्रोल करता है, और इसी बेंजीन रिंग को मैं सोल से कंपेयर करता हूं। तो कहने का मतलब दोस्तों, ब्रेन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उस चीज को कंट्रोल करने का काम बेसिकली हमारा सोल करता है।